लोकप्रियता, क्रोध, दिखावा, किसी भी कारण से, किसी भी चीज़ के कारण से साइबर बुलिंग स्टार्ट होती है। और जैसे अपना परचम लहराना चाहते हैं कई बच्चे दूसरों के बीच में और वो साइबर बुली करना शुरू करते हैं। तो उसका असर क्या होता है जिस बच्चे के साथ किया जाता है? तो आपका बच्चा कहीं उसका शिकार तो नहीं हो रहा है? क्योंकि मेरे पास कई बार जब बच्चे आते हैं तो वो बात नहीं करना चाहते हैं, या तो उनमें बहुत क्रोध होता है या वो विद्यालय नहीं जाना चाहते और माँ-पिता जी कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं मैम, स्कूल नहीं जाना चाहता। तो जब मैंने उस बच्चे से अकेले में बात की तो 2 तरह की बातें सामने में आई थी। एक तो यही कि वो उन बच्चों के सामने उनको देखना ही नहीं चाहता है, उनको फेस नहीं करना चाहते हैं बच्चे। और कई बार ऐसा होता है कि जब उनके मित्र निर्णय लेते हैं कि वो आज स्कूल नहीं जाएँगे, तो वो नहीं चाहते हैं कि जिन जो उनके सपोर्टर्स अगर वो नहीं है स्कूल में तो दूसरे बच्चे ना जाएँ, तो वो फेस ना करें। दूसरी बात है कई बार बच्चा बुली का शिकार हो रहा है, उसको साइबर बुली किया जा रहा है या उसको और वो कुछ कह भी नहीं पा रहा है उन लोगों से, घर में माँ-पिता जी से भी नहीं कह पा रहा है, तो या तो उसे बहुत क्रोध आएगा या वो बहुत शांत हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन है। एकेडमिकली भी वो पढ़ाई में भी कमज़ोर होगा, उसकी रुचि नहीं लगेगी और वो हो सकता है कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स वग़ैरह को भी छोड़ दे। उसकी इच्छा ही नहीं होगी कि वो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर जाए। तो अ, तो ये स्कूल के प्रति डर या उसके बारे में बात करने से बचना या क्रोध या किसी प्रकार की जैसे फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स बच्चा कहे कि पेट में दर्द है, सर में दर्द है या कुछ भी ऐसा आपको लगे, तो कई बार उससे बात करके तह तक जाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि बच्चे कई बार माँ-पिता जी से भी बताने में कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। कई बार बहुत ज़रूरी है कि परिवार में ऐसा कोई सदस्य हो जो आपके अगर यदि आपके साथ बच्चा नहीं खुला तो किसी के साथ खुले, ताकि वो कहीं न कहीं अपनी समस्या का ज़िक्र कर सके। तो ये बहुत ज़रूरी है और हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है क्योंकि कई बार हम अपने हिसाब से बच्चे का मूड का निर्णय लेते हैं कि वो ऐसा व्यवहार बच्चा क्यों कर रहा है, लेकिन उसके पीछे क्या कारण है वो जानने की भी बहुत ज़रूरत है। और आज के ज़माने में चूँकि ये समस्या बहुत कॉमन है इसलिए मैंने सोचा इस पे मैं बात करूँ। और जिस बच्चे में बुली के कारण अगर वो उस बात को उठा नहीं पा रहा है, तो उसमें क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, हम उसकी 2-4 पॉइंट्स डिस्कस करते हैं अभी। ऑलरेडी बात कर चुके हैं वैसे, एंग्ज़ायटी है, कुछ थोड़ा-सा वो डिप्रेस सा नज़र आएगा, एकेडमिकली लो होगा, अवॉइड करेगा बच्चा। किसी से बात नहीं करना चाहता है, सोशली विथड्रॉन जिसको कहते हैं, शांत हो गया या फिर बहुत गुस्सा आ रहा है। और आप देखेंगे कि उसका अटेंशन स्पैन भी किसी चीज़ में नहीं है, वो बहुत परेशान सा उसका सेल्फ एस्टीम भी लो हो जाता है, तो वो किसी चीज़ के लिए भी आगे बच्चा नहीं आना चाहता। कहने का अर्थ है कि उसका पूरा व्यक्तित्व इससे प्रभावित होता है, पूरी पर्सनैलिटी अफ़ेक्टेड हो जाती है। तो जब किसी बच्चे के साथ इस प्रकार का व्यवहार कहीं होता है, तो कई बार वो बताना भी नहीं चाहते हैं किसी से। तो बहुत ज़रूरी है माँ-पिताजी को बच्चों के साथ समय बिताने की। आपको भी अपना जिसको कहते हैं ना कि एक बार डिटॉक्सिफ़िकेशन में रहिए। कई बार कुछ घंटों के लिए आप छोड़ दीजिए अपने गैजेट्स को, थोड़ी देर के लिए अपने व्हाट्सएप्स को, किनारे फ़ोन को रखिए, अपने समय को पूरी तरह से बच्चे को दीजिए। ध्यान दीजिए, ऑब्ज़र्व कीजिए क्योंकि कई बार जो बाहर दिखता है, वो नहीं होता है। हर व्यक्ति जो बहुत संपूर्ण नज़र आता है, बहुत खुश भी नज़र आता है या जैसा भी नज़र आता हो पर एक आवरण ओढ़े हुए होता है। लेकिन वहाँ कुछ क्रैक्स होते हैं, तो उस क्रैक्स में अगर आप झाँकेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि उसके अंदर क्या चल रहा है। तो ये ऑब्ज़र्वेशन इतना ज़रूरी है कि हर समस्या का हल इस ऑब्जर्वेशन में है। अगर कोई काउंसलर भी बनता है तो उसको सबसे पहले ऑब्जर्वेशन ही वो करते हैं। तो अगर पेरेंट्स यू आर द बेस्ट काउंसलर्स, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर। सो ऑब्जर्व, ऑब्जर्व एंड ऑब्जर्व। आप क्या कहते हैं? आपके क्या विचार हैं?